वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो क्वेश्चन हम लिखे हैं अमलगामेशन का क्वेश्चन नंबर 8 है। 7 छुड़े 7 बाद में बनाएंगे। 8 थोड़ा अलग टाइप का है, इंट्रिंसिक वैल्यू पे बेस किया हुआ है, इसलिए इसको पहले बना देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है। तो चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। रिक्वेस्ट करेंगे पहला बार देखते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और पहले से देखते आ रहे हैं तो लाइक कर दिया कीजिए। देखिए क्या लिखा है, जय लिमिटेड हैज़ बीन मार्ज इनटू विजय लिमिटेड। जय लिमिटेड का विलय किसमें हो गया? विजय में हो गया। ये बैलेंस शीट दोनों को दिया हुआ है। नीचे क्या लिख रहा है, द शेयर होल्डर ऑफ एवरी 3 शेयर गेट 5 शेयर इन विजय लिमिटेड। क्या बोल रहा है कि जय लिमिटेड का प्रति 3 शेयर के बदले में विजय में 5 शेयर मिलेगा। किसको मिलेगा? जय का प्रति 3 शेयर के बदले में विजय में कितना शेयर मिलेगा? 5 शेयर, प्लस एज मच एज कैश एज नेसेसरी टू एडजस्ट द राइट ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ बोथ कंपनी। प्लस इतना कैश मिल जाएगा कि दोनों कंपनी का शेयर होल्डर का राइट एडजस्ट हो जाए। ठीक है, फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर निकालिए। तो चलिए सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेस प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना। कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। तो यहाँ लिखिए जय लिमिटेड, यहाँ लिखिए विजय लिमिटेड, यहाँ लिखिए सन्ड्री एसेट। कितना इसका? 33,70,000। इसका 87,15,000। तो ये लिख देगा 87,15,000 प्लस बैंक बैलेंस कितना? 7,000 55,000। तो 7,000 इसका हो गया 55,000। तो ये हो गया 33,77,000। ये हो गया 87,70,000। लेस कर दीजिए ट्रेड पेएबल। ये हम लोग नेट एसेट निकाले पहले। ट्रेड पेएबल कितना? 1,10,000, 1,30,000। तो आएगा 32,67,000। ये आएगा 86,40,000। ये मेरा क्या निकल के आया? नेट एसेट। आप निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर में पढ़े हैं, हम पढ़ाए भी है। इसका फॉर्मूला होता है नेट एसेट बाय नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, तो देखिए जय लिमिटेड 32,67,000 प्लस जय में कितना शेयर है? 9,000 शेयर। विजय लिमिटेड कितना है? 86,40,000। इसमें कितना शेयर है? 40,000 शेयर। चलिए निकालते हैं। 32,67,000 डिवाइड बाई 9,000। इसका हो गया 363 रुपीज़। 363। इसको कीजिए 86,40,000 डिवाइड बाई 40,000। तो इसका हो गया 216। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कैश। वैल्यू ऑफ 3 शेयर एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू। 3 इंटू 363। वैल्यू ऑफ 5 शेयर ऑफ विजय लिमिटेड एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू आई हुई है ना। तो 5 इंटू 216। देखिए जय का 1 शेयर का इंट्रिंसिक कितना? 363 है। तो 3 शेयर का कितना होगा? तो 3 शेयर का निकाल के देखिए 363 इंटू 3, तो हो गया 1089। और इसका 5 शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो रहा है? 1080। तो डिफरेंस कितना? 9। तो डिफरेंस पेड इन कैश। जो दोनों को इंट्रिंसिक वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है उसको कैसे दे दिया जाए? कैश में, ताकि शेयर होल्डर का राइट्स एडजस्ट हो जाए। अब यह कर दिया कैलकुलेशन ऑफ परचेस प्राइस। कौन मार्च हो रहा है? जय हो रहा है। तो होल्डर ऑफ 3 शेयर इन जय लिमिटेड गेट 5 शेयर इन विजय लिमिटेड। तो 1 के बदले हो जाएगा 5/3
अब जाएगा कितना सारा देखिए 9,000, तो 9,000 के बदले हो जाएगा 5/3 इंटू 9,000, तो आपको हो गया 15,000 शेयर। तो 15,000 शेयर मिलेगा एट द रेट ऑफ किस कंपनी है, विजय में। तो विजय का कितना 150 है, 150 इंच तो हो गया 15,000 शेयर इंटू 150, तो आपको हो गया 22,50,000, ये आ गया। अब पेमेंट इन कैश रुपीज कितना देना है 9 फॉर एवरी 3 शेयर, तो कितना शेयर है जय में 9,000 है, तो 9,000 शेयर के लिए 9,000 शेयर इंटू 9/3, तो 3 9,000, तो 3 9 27,000 कैश, तो 22,50,000 प्लस 27,000, तो परचेस प्राइस हो गया 22,77,000। अपना समझ लीजिए क्या किए, जैसे कि सबसे इंटरेस्ट वैल्यू निकालिए तो हम लोग शेयर में भी जानते हैं। अब बोला 3 शेयर का जो वैल्यू है इंटरेस्ट वैल्यू वो कितना है जय लिमिटेड में। जय लिमिटेड में 3 शेयर का इंटरेस्ट वैल्यू होता है 1089। अब कितना शेयर मिल रहा है 5 शेयर मिल रहा है, तो उस 5 शेयर का वैल्यू कितना मिलेगा 1080 रुपया। तो कितना कम आ रहा है 9 रुपया, तो ये 9 रुपया कैश में दे दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ करें होल्डर ऑफ 3 शेयर इन जय लिमिटेड गेट 5 शेयर इन विजय लिमिटेड। जय लिमिटेड का 3 शेयर के बदले में विजय में कितना मिलेगा 5 शेयर, तो एक के बदले मिलेगा 5/3, तो जाएगा कितना शेयर 9,000, तो 9,000 के बदले मिलेगा 15,000 शेयर। ठीक है, तो 15,000 शेयर मिलेगा किसमें विजय लिमिटेड में, तो विजय लिमिटेड का एक शेयर कितना है 150 है, तो 15,000 इंटू 150 कितना 2250। अब 9 रुपये का कैश देना है प्रति 3 शेयर के बदले में, क्योंकि 3 के बदले 5 मिल रहा है, तो 9,000 शेयर के बदले कितना मिलेगा 9,000 इंटू 9/3 कर देंगे तो 27,000, तो 22,70,000। अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, सब मिटा देते इसको हम लोग। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, परचेस प्राइस कहीं लिख लेते हैं गड़बड़ा जाएंगे। 22,70,000, इसमें 27,000 कैश है। ठीक है, तो बाकी काम नहीं है। अब इसको हम मिटा देते हैं। ये मिटाना ही बड़ा दिक्कत है, मिटता ही नहीं जल्दी। एक सेकंड सर, आप वेट कीजिए, इसको मिटा दे। देखिए, इसका आप कैलकुलेशन करेंगे जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व का जो आंसर दिया है वो आंसर तो हम ला देंगे, लेकिन एक्चुअल जनरल रिजर्व वो नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा उसमें। जब हम ज़्यादा करेंगे तब दिखा देंगे। अभी हम इसे निकाल के दिखा देते हैं। क्या करते हैं कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व। देखिए, परचेस प्राइस कितना है 22,77,000 लेस शेयर कैपिटल ऑफ जय लिमिटेड कितना आ गया 24,30,000। ये जैसे नेगेटिव में आया कितना आ गया 1,53,000। ठीक है, देख लेते हैं 22,77,000 माइनस 24,30,000 1,53,000। तो एक्चुअल जनरल रिजर्व ऑफ जय लिमिटेड आपका हो जाएगा। देखिए कितना दिया 8,07,000 पहले से था, इधर से 1,53,000। पानी लग गया ना अभी। तो आ जाएगा 9,60,000। अब जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विजय लिमिटेड। चलिए जर्नल करते हैं हम लोग। पहले लिखेंगे बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट
टू लिक्विडेटर ऑफ जाय लिमिटेड। कितना मिल गया था? 22,70,000। 77,000 से 22,77,000 77 being business of जाय लिमिटेड मार्च्ड। पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री में क्या करेंगे? क्या सेट लेंगे? तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कितना है? 33,70,000। बैंक अकाउंट डेबिट 7,000। टू बिजनेस मार्जर अकाउंट 22,77,000। अब जो जनरल रिजर्व निकला उसको लिख दीजिए। बैलेंस में भी इतना ही आएगा निकालेंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट 9,60,000। फिर देखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल 30,000। टू ट्रेड पेएबल 1,10,000। अब इसको जोड़ के देख लेंगे। 22,77,000 9,60,000 1,40,000 33,77,000। ठीक है। बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ जाय लिमिटेड टेकन ऑफ। अब क्या करेंगे हम लोग? पेमेंट कर देंगे। तो तीसरा एंट्री लिखेंगे लिक्विडेटर ऑफ जाय लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना देना? 22,77,000। तो 22,50,000 शेयर दिए थे और बाकी बैंक 27,000। बीइंग परचेस प्राइस डिस्चार्ज। अब हम लोग एक बैलेंस शीट बनाएंगे। चलिए बैलेंस शीट के यहाँ से लेते हैं। बैलेंस शीट लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज शेयर होल्डर फंड्स। लिखिए शेयर कैपिटल। क्या करेंगे हम लोग? ये शेयर कैपिटल में इसका शेयर कितना है? 40,000 शेयर है और नया कंपनी में कितना शेयर था? 15,000। तो 55,000 शेयर हो गया। एट द रेट ऑफ कितना है? 150 ईच। तो 55,000 शेयर इंटू 150 82,50,000। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस तो पहले लिखिए जनरल रिजर्व। तो ये जनरल रिजर्व में कैसे लिखेंगे? 9,60,000 तो इससे आया है और इसका अपना रिजर्व कितना था? 25,70,000। 9,60,000 और 25,70,000 तो हो गया 35,30,000। स्टेटमेंट ऑफ पीएल दोनों का जोड़ दिए। इसका 30,000 इसका 70,000। 30,000 70,000 ये हो गया 1,00,000। करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेएबल दोनों को जोड़ देंगे। कितना है? 1,10,000 1,30,000 1,10,000 1,30,000 2,40,000। 1,21,20,000 1,21,20,000 ये हो गया। सेकेंड एसेट्स नॉन करेंट एसेट सन्ड्री एसेट
दोनों का जोड़ दीजिए, 33,70,000 और 87,15,000। 33,70,000, 87,15,000, 1,20,85,000, 1,20,85,000 करेंट असेट। देखिए बैंक में कितना, इसका 7,000, इसका 55,000, हो गया 62,000। इसमें कैश पेमेंट कितना आता है, 27,000 कैश पेमेंट होगा ना, जहाँ लिखे हम लोग, तो ये 27,000 माइनस कर दीजिए। 62,000 माइनस 27,000 तो आपको हो गया 35,000 प्लस 1,20,85,000, 1,21,20,000, 1,21,20,000। तो ऐसा लिखा बुझाई नहीं रहा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज बना दिए क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग हट के था, इसलिए बना दिए। अगर पसंद आता तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।